ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और देखो 2025 जनवरी से ही फायरबेस की बहुत सारी सर्विसेज जो थी वो बंद हो चुकी है, यानी कि पेड हो चुकी है। फ्री में अब वो हमको नहीं देते हैं। खास करके हम लोग को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो है फायरबेस का स्टोरेज सिस्टम वाला, जिसमें हम लोग फ़ोटोज़ को अपलोड करते थे, कोई भी वीडियोज़ को अपलोड करते थे। वो चीज़ें बिल्कुल पेड हो चुकी है। तो आज हम लोग वही एक्सप्लोर करेंगे कि अभी भी अगर आप फायरबेस को यूज़ करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें फ्री है। ठीक है, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें मैं एंटर करता हूँ। अभी फायरबेस पे आ जाना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप ओपन ओपन करोगे तो यहाँ पे स्पार्क प्लान लिख के आता है। इस पर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे बताता है कि हम लोग नो कॉस्ट यानी कि स्पार्क प्लान में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लेज प्लान में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सी ऑल प्लान्स कंपैरिजन पे क्लिक करूँगा और साइड में मैं इसको खोल लेता हूँ। साइड में हमारे पास इधर एक डैशबोर्ड रहेगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि $300 जो है वो आपको फ्री मिलेगा अगर आप साइन अप करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड डालकर यहाँ पे आपके अपने अकाउंट बनाते हो तो $300 आपको फ्री क्रेडिट मिलेगा। आप उतना में इनकी जितनी भी सर्विसेज है वो यूज़ कर सकते हो एज अ पेड सर्विस, ठीक है। अब जब वो सर्विस $300 ख़त्म हो जाएंगे और फिर भी आपका यूजेस हो रहा होगा तब आपको वो बिल्स जनरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में समझ गए कि आप जब भी साइन अप करोगे तो $300 मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा पेमेंट मेथड के रूप में, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो जो जो मेरे हिसाब से लगता है, चलो इधर ही देखते हैं प्राइसिंग वाला में। तो ये हमारे पास नो कॉस्ट वाला स्पार्क प्लान और ये हमारे पास पे एज यू गो। इसका मतलब क्या है कि जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना है। कोई मंथली प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा करके कुछ इन लोग का नहीं है कि आपका अगर यूजेस नहीं भी हो रहा है फिर भी हम लोग पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ऐप यूज होगा तब हम लोग पैसे लेंगे, ऐसा बोला जा रहा है इनके हिसाब से, ठीक है। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो ए बी टेस्टिंग में हम लोग को कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जिसमें नो कॉस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब अगर वो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, पेड में भी अगर आप यूज़ करें तो उसके लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। मेन बात करते हैं इधर ऐप चेक में हमारे पास नो कॉस्ट है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है वो यहाँ पे आके पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐप होस्टिंग में। तो यहाँ पे देखो ऐप होस्टिंग जो है ना वो नो कॉस्ट में नॉट अप्लीकेबल है, यानी कि हो फ्री वाली प्लान में हम लोग को ऐप होस्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, जैसे कि स्टोरेज वाला सिस्टम नहीं मिलता है फ्री वाली में, कैश आउटगोइंग बैंडविथ नहीं मिलता है, अनकैश्ड आउटगोइंग बैंडविथ, ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं प्रोवाइड किया जाता है फ्री वाली चीज़ें में, ठीक है। और अगर बात करें कि अगर हमको पेड लेना है तो पेड जब लोगे ना तो आपको अगर 5 GB पर मंथ यूज़ करना है तो आपको 0.10 एक सेकंड सॉरी 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 थोड़ा सा दिक्कत हो गया। नो कॉस्ट अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लिए हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डालकर आप यहाँ पे साइन अप कर लिए, फिर क्या होगा कि आप 5 GB पर मंथ यूज़ कर सकते हो। उतना अगर यूज़ किए तो आपको पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप फ्री में यूज़ कर सकते थे। देखो अभी भी जो हमारा फायरबेस था फ्री वाला वो इतना ही था, नॉर्मल इतना ही था, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अब इनका क्या होगा कि नहीं, अब आप बिलीव करो हमारे ऊपर कि आप क्रेडिट कार्ड डाल के हमारा सर्विस को सब्सक्राइब करो, पैसे तो नहीं काटेंगे लेकिन आप जब ज़्यादा यूज़ करोगे तब काटेंगे। यानी कि 5 GB से ज़्यादा पर मंथ अगर आपने यूज़ करने लगे तब आपको ये पैसे देना पड़ेगा। अब पैसे कैसे देना पड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हो 0.10 GB पर डॉलर, ठीक है। यानी कि 1 GB अगर आपने यूज़ किया तो $0.10 देना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0.10 टू इंडियन रुपीज़ सर्च करें तो यानी कि आपको ₹9 के लगभग प्रत्येक जीबी का देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, शायद हाँ पर मंथ के हिसाब से ही यहाँ पे होगा। अगर आप पर मंथ एक एक जीबी उसके बाद भी यूज़ करोगे, यानी कि मान लो कि 6 GB आप यूज़ कर रहे हो पर मंथ, ठीक है, तब आपको पर मंथ आपको ₹9 देना पड़ेगा। तो ये इसकी कॉस्टिंग आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि क्लाउड प्रोडक्ट में हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो क्लाउड रन करने को हम लोग को नहीं मिलता। क्लाउड रन की प्राइसिंग इधर जाकर देख सकते हो, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप फ़ोन ऑथेंटिकेशन फ्री में नहीं कर सकते। फ़ोन मतलब जो नंबर से हम लोग OTP भेज के ऑथेंटिकेशन करते थे ना, वो नहीं कर सकते। तो अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया तो यहाँ पे आप फिर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। कैसे? तो बिल्ड पर SMS सेंड, यानी कि पर SMS सेंड करने पे आपको यहाँ पे बिल देना पड़ेगा। अब कितना है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारा काम करता है। प्राइसिंग रिव्यू, ओके। तो अगर मंथली एक्टिव यूज़र आपके पास 0 से आप 50,000 है, ठीक है, तो आपको 0 रुपया देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, ये तो मस्त है। यानी कि अगर आपका मंथली यूज़र 50,000 है तो आपको 0 रुपया देना पड़ेगा। और अगर उससे बढ़ते जाता है तो फिर बहुत मिनिमम कॉस्ट है ब्रो। आप इसको अफोर्ड कर सकते हो अपने बढ़िया बढ़िया चीज़ों के लिए भी। आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये किस चीज़ के लिए था? टायर 1 प्रोवाइडर, ओके। टायर 1 में हमारे पास है ईमेल, फ़ोन एंड अनोनिमस सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हैं हमारे टायर 1 में। एंड टायर 2 में हम लोग ओपन आईडी कनेक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि हमारा नॉर्मल टायर 1 में ही रहता है। यानी कि अगर आप मान लो आपने सब्सक्रिप्शन ले भी लिया तो आप बहुत बढ़िया से फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो। 50,000 यूज़र बहुत होते हैं आपके ऐप्स में डेली मैसेजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अदर ऑथेंटिकेशन सर्विस चलेगा कि नहीं। बिल्कुल चलेगा। अदर ऑथेंटिकेशन मतलब बोले तो अगर मैं यहाँ पे आकर दिखाऊँ ऑथेंटिकेशन में, तो आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे ना ऑथेंटिकेशन को, एक सेकंड मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ मोबाइल ऑथेंटिकेशन को छोड़कर, यानी कि ये वाला किधर गया, ये फ़ोन ऑथेंटिकेशन को छोड़कर इसके अलावा सारा काम करेगा आपका। ईमेल और गूगल ये सारी चीज़ें काम करेगी, लेकिन ये सारी चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तो वो मैं यहाँ पे बोल रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्लाउड फायर स्टोरेज। क्लाउड फायर स्टोरेज अभी भी फ्री है, यस, आप उसको जाकर यूज़ कर सकते हो। कितना GB आप यूज़ कर सकते हो? टोटल 1 GB की फ़ाइल आप डाल सकते हो। क्लाउड फायर स्टोरेज क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको फायर स्टोरेज डेटाबेस मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक किए तो आपको ये वाली पेज में आ जाएगा। देखो फायरबेस कंसोल यहाँ पे लिख के आया, और इसमें आप सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डेटाबेस होती है, यूज़र की डिटेल्स हो गया, किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंट्स, मॉडल्स, जेसन फॉर्मेट में जो हम लोग डालते थे वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। तो उसको हम लोग फायर स्टोरेज डेटाबेस बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे नेक्स्ट, अभी टेस्टिंग मोड में ये स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास बढ़िया सा ऑन हो गया, ठीक है। अभी ये ऑन हो जाएगा, प्रोसेस कर रहा है। तो आप उसको 1 GB टोटल यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर जाओगे तो 1 GB तक तो कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आपने यूज़ किया तो उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा प्राइसिंग देख लेते हैं कि कैसा इनका प्राइसिंग है आगे के लिए। तो स्टोर 1 GB 1 क्वार्टर, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। डॉक्यूमेंट रीड, ये क्या है? फ्री क्वार्टर, यानी कि इतना हमारा फ्री में रहता है। उसके बाद पेड करते हैं तो लोकेशन वाइज होता है यहाँ पे। अगर हम लोग पर डे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, तो हम लोग को इतना पैसा देना पड़ेगा इतने डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। कोई साइज़ ये सब है, साइज, स्टोरेज, ओके। अगर आप 1 GB लेना चाहते हो तो 0.156 डॉलर देना पड़ेगा पर GB के लिए। यानी कि 1 GB स्टोरेज के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, एक सेकंड, 1 GB स्टोरेज के लिए आपको 13 रुपया देना पड़ेगा पर मंथ, ठीक है। 1 GB अगर आप पर मंथ बढ़ाते जाते हो तो 13 रुपया आपका बढ़ते जाएगा, बस इतना ही है। और फिर अगर 1 GB ही आप यूज़ कर रहे हो तब तो आपको फ्री रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है क्या यहाँ पे, अब कौन सा रीजन में आता है मुझे नहीं पता भाई। ओके, तो ये हम लोग बात कर लिए इसका। क्लाउड स्टोरेज भी हो गया। क्लाउड फंक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड फंक्शन भी नहीं है हमारे पास। क्लाउड मैसेजिंग के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज भाई यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज 5 GB दिया है। एक सेकंड, यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर है और यहाँ पे स्टोरेज है। हाँ, ओके, क्लाउड स्टोरेज, नो कॉस्ट लिमिट। ओके, एक बार चेक करते हैं कि क्या मैं जो समझ रहा हूँ ये वही है। स्टोरेज यहाँ पे आए, इस पर अगर मैं क्लिक किया,
ओके, तो ये हमारा है क्लाउड स्टोरेज नहीं है, ये हमारा नॉर्मल स्टोरेज है। और अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि ब्लेज प्लान पे जाने के लिए बोल रहा है। ओके, तो इसका नाम है क्लाउड बिलिंग अकाउंट। इसका नाम तो सिर्फ स्टोरेज है ना। हाँ, तो फिर क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, एक बार चेक करने दो मुझे। क्लाउड स्टोरेज किधर है, क्लाउड करके तो कोई है ही नहीं ब्रो। क्लाउड स्टोरेज तो कुछ नहीं है। रियल टाइम डेटाबेस है और एक फायर स्टोर डेटाबेस है, ये दो तो मैं जानता था। क्लाउड स्टोरेज रेफरेंस डेली माइट बी स्टोरेज गूगल ऐप एनहांस, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके कोई नहीं, क्लाउड स्टोरेज आपको 5 GB का मिल रहा है फ्री में, जो कि वो नहीं है, स्टोरेज डेटाबेस नहीं है, ये दूसरा है। ओके, ये शायद वो वाला है, रियल टाइम डेटाबेस है। हाँ, ये रियल टाइम डेटाबेस है जहाँ पे आपको ये वाली इसकी बात चल रही है, ये रियल टाइम डेटाबेस। क्योंकि इसी में हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ये लिंक बन के आता है, वो रियल टाइम डेटाबेस में ही बन के आता है, वो हमारा हो गया। डेटा कनेक्ट आपको नो अप्लीकेबल है, आपको वो नहीं मिलेगा। होस्टिंग के लिए आपको स्टोरेज मिलता है 10 GB का। अब ये कौन सा होस्टिंग है, ओके ये होस्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। होस्टिंग में आप कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे डोमेन हो गया, आपकी वेबसाइट की कोड हो गई, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने भी अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वेबसाइट को होस्ट करके दिखाया है, यहाँ पे आप वो जाके देख सकते हो। तो होस्टिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। इन ऐप मैसेजिंग के लिए हम लोग को कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए हमको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता। रियल टाइम डेटाबेस, भाई क्या मैं देख रहा हूँ भाई, रियल टाइम डेटाबेस को मैं स्टोरेज समझ के बात किया, अब यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस आ गया, तो फिर ये किसकी बात कर रहा है, ये क्लाउड स्टोरेज क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो देखना पड़ेगा थोड़ा। रियल टाइम डेटाबेस में हम लोग को 100 कनेक्शन मिल जाएगा, 1 GB का डेटा मिल जाएगा हम लोग को स्टोरेज, और 10 GB पर मंथ की आपको डाउनलोडेड मिल जाएगा, यानी कि 10 GB पर मंथ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। रिमोट कॉन्फ़िग के लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना। टेस्ट लैब के लिए 10 टेस्ट पर डे कर सकते हो। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें नीचे है। जेमिनी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, जेमिनी का आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से ये ओके, तो फाइनल हम लोग सारा कॉस्ट देख चुके हैं। अब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन पे आते हैं कि अभी भी अगर आपको फायरबेस यूज़ करना है, तो देखो यार, फायरबेस आपसे अभी भी पैसा नहीं ले रहा है। जितना हम लोग पहले यूज़ करते थे उतना अभी भी अगर यूज़ करेंगे तो हमको फायरबेस को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी इनका यूज़र इसीलिए घट रहा है कि इन्होंने पेमेंट सिस्टम रिक्वायर कर दिया, यानी कि अब वो ऑप्शनल नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है इनकी कि आप अपना पेमेंट सिस्टम डाल के ही रखो। इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने एक अकाउंट के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड डाल के वहाँ पे साइन अप कर दिया, तो आप वो अकाउंट में 5 ही प्रोजेक्ट को डाल सकते हो। आप दूसरे अकाउंट नहीं बना सकते, दूसरे अकाउंट में शायद वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का बिलिंग करवा लिया, तो आप उसमें अपना जितना भी पहले का काम करते थे उतना सारा काम अभी भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, वो पेमेंट वाले सिस्टम आपको डालना पड़ेगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि कैसे पेमेंट हम लोग यहाँ पे ऐड करें, तो उसके ऊपर भी हम लोग कोई वीडियो बना लेंगे और देख लेंगे कि अच्छा तरीके से कैसे ऐड करें और कैसे हम लोग अननेसेसरी चार्जेस से बच सकें, ठीक है। मेन मोटिव इनका यही रहता है कि अगर आप कल को होकर कहीं पे भी यूज करो थोड़ा सा, तो उसके लिए हम आपको बिलिंग देंगे। और मैंने अभी आपको बताया ही कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ज़्यादा बढ़ते हो तो इनका चार्जेस इतना भी नहीं है कि आपको पे नहीं कर सको। अगर 1-2 दिन ज़्यादा यूज़ भी कर लियो तो एक 13-14 रुपये तो आप आराम से पे कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी मिस्टेक हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार देख रहा हूँ चार्ट को, और फिर मैं उसको आपको बताया, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।